हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिंग फ्यूचर पे एक बार फिर से। और आज हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब सब लोग कहेंगे कि मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली में हर एक टॉपिक जो आप लाइट में या फिर आप अपनी बुक में कोई भी टॉपिक पढ़ते हो ना, उसकी इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं आपको मिलेगी ज़रूर। लेकिन आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये है आपका थोड़ा सा मैथमेटिकल वर्जन। क्या कहने का मतलब है, अभी तक हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ रहे थे, थ्योरी को हम समझने की कोशिश कर रहे थे। और मेरी यही आशा है कि आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में ज़रूर आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से अपनी 32 मिनट्स 21 मिनट्स की वीडियोस बनाई हैं। और आज मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो तो नहीं, लेकिन एक छोटी सी वीडियो में आपको मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन का टॉपिक बहुत बारीकी से क्लियर करवा दूँगा। उससे पहले एक छोटा सा रिवीजन करते हैं, जो कि हमने कल कार्टेशियन कन्वेंशन पढ़ा था। मैंने आपके लिए एक पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, आप ज़रूर वहाँ पे जाके एक बार उसको देख लें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपको यहाँ से एक चीज़ याद रखनी है, जितने डिस्टेंस होते हैं लेफ़्ट में। अब मैंने आपको एक चीज़ कल भी बताई थी कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों ही मिरर्स के अंदर डिस्टेंस आपका हमेशा नेगेटिव रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हम सारे ऑब्जेक्ट्स को स्फेरिकल मिरर के लेफ़्ट में रखेंगे। आप राइट में रख दोगे, रॉन्ग। कभी नहीं रखना राइट में, हमेशा लेफ़्ट में, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। तो इस केस में आपका डिस्टेंस नेगेटिव होगा। अगर आपके ऑब्जेक्ट की हाइट अपर है, मतलब ऊपर की तरफ है, तो आप पॉजिटिव लोगे, और अगर डाउन है, नीचे की तरफ है, तो आप नेगेटिव लोगे। ये रूल पता होना चाहिए। अगर आपका डिस्टेंस राइट साइड में, आप कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मान लो ऑब्जेक्ट आपने इधर रखा है, ठीक है, और इसकी इमेज आपकी यहाँ बन गई, मान लो रियल एंड इन्वर्टेड ऐसी इमेज बन गई, तो आप इसकी दूरी जो पोल से नापोगे, ये आप नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लोगे। और यहाँ से जो आप डिस्टेंस नापोगे ऑब्जेक्ट का, ये आप नेगेटिव लोगे, क्योंकि हमारे रूल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे ना। इतना तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, और इससे ज़्यादा आपको साइन कन्वेंशन में नहीं याद रखना। लेकिन अब आती है बात मिरर फार्मूला की, जो कि आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों रहता है, क्योंकि इससे बनते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। कैसे? अब चलिए एक एनसीईआरटी की कुछ लाइंस पढ़ते हैं, देन आपको समझाते हैं। इन अ स्फेरिकल मिरर अ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल। अब आपको ये चीज़ बताई गई है कि सारे डिस्टेंसेस कहाँ से, पोल से मेज़र किए जाते हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करते हैं, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको हम यहाँ पे यू से डिनोट करते हैं। देखिए, यू से डिनोट करते हैं। और इमेज डिस्टेंस, जितनी दूरी पे इमेज बन रही है पोल से, भले ही वो यहाँ बने या यहाँ बने, उस इमेज के डिस्टेंस को हम वी से दिखाते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, वी से दिखाते हैं। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं और इमेज डिस्टेंस को वी से शो करते हैं। यू ऑलरेडी नो डैट कि आपका जो पोल से फोकस, मिरर के फोकस की जो दूरी होती है, मान लो फोकस यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। आप कर्सिव भी बना सकते हो, ऐसा भी बना सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है आपकी राइटिंग क्या है, ठीक है। आप कभी भी फोकल लेंथ को ऐसे मत दिखाना। फोकल लेंथ हमेशा शॉर्ट एफ में होता है, जो आपका छोटे लेटर होते हैं, ठीक है। देयर इज़ अ रिलेशनशिप। अब इन तीनों के बीच का जो रिलेशन होता है, एक आपका इमेज डिस्टेंस, एक आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और एक फोकल लेंथ, इन तीनों के बीच के रिलेशन को हम मिरर फार्मूला के नाम से कहते भी हैं। मतलब मिरर फार्मूला इसी को कहते हैं, इन तीनों का जो रिलेशन होता है। अब संबंध कोई अलग टाइप का नहीं है यहाँ पे। संबंध का मतलब है कि ऐसा नहीं कि ये चाचा मामा है आपस में, ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है, और आपकी फ़िज़िक्स के अंदर इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देखा गया है। ये फार्मूला हर सिचुएशन में वैलिड है, स्फेरिकल मिरर के हर केसेस में वैलिड है। लेकिन आप ये याद रखें, ये स्फेरिकल मिरर का है, आप इसको प्लेन मिरर पे लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। और आप इसको नए कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के हिसाब से यूज़ करेंगे कि कब आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लेना है और कब आपको पॉजिटिव लेना है। ये है आपका मिरर फार्मूला। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, चलिए आ जाइए। मैग्नीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक रहता है जो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि इसका मतलब होता क्या है, आखिर इसका मतलब है क्या। एक लाइन पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर गिव्स अ relative extent to which the image form
इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मैग्नीफाइड विद अब यहाँ पे इस लाइन को ज़्यादा समझने की आपको कैसे समझाऊँ मैं, देखो सोचो, आपने ऑब्जेक्ट ये रखा किसी भी स्फेरिकल मिरर के सामने और आप ये देख रहे हो कि आपका ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था और आपकी जो इमेज है वो इससे काफ़ी छोटी है। यहीं पे आता है मैग्नीफिकेशन। हम मैग्नीफिकेशन का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम ये देख सकें कि किसी स्फेरिकल मिरर द्वारा उसकी इमेज उस ऑब्जेक्ट के साइज़ के रेस्पेक्ट में कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है, या मतलब मैग्नीफाइड है। मतलब आप जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हो तो आप ये देखते हो बहुत दूर ले जाओगे तो आपको छोटा बड़ा लेटर्स दिखते हैं। वहीं यहाँ पे भी रोल प्ले उसका यूज़ होता है कि हम ये चेक करते हैं कि ऑब्जेक्ट के रिलेटिव अगर मैं ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में देखूँ तो इमेज कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, और इस मैग्नीफिकेशन को हम रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो इमेज की हाइट होती है h डैश अपॉन में ऑब्जेक्ट की हाइट h, इस फॉर्मूले को हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं, जिसको हम m से डिनोट करते हैं, और आपकी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला आप देख लीजिए। नेक्स्ट है कि हम इस चीज़ को एक चीज़ और से हम यहाँ पे मैग्नीफिकेशन को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन h डैश बाय h इज़ इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आपको याद होना चाहिए। ये पूरा एक रिलेशन है छोटा सा मैग्नीफिकेशन का, तो समझ में आया होगा मेरे ख्याल से मैग्नीफिकेशन। एक बार और बता देता हूँ, मैग्नीफिकेशन वो एक क्वांटिटी होती है, एक रिलेटिव एक्सटेंट होता है। वो ये बताता है कि जो स्फेरिकल मिरर द्वारा जो इमेज प्रोड्यूस हुई है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी मैग्नीफाइड है, कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। इस चीज़ को देखने के लिए हम मैग्नीफिकेशन का यूज़ करते हैं। नाउ थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन की वैल्यूज़ आपको ये भी बताती है कि कोई इमेज रियल है या वर्चुअल है। कैसे, आइए पढ़ते हैं। यू मे नोट, हाइट जो होती है ऑब्जेक्ट की वो पॉजिटिव ली जाती है अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखें तो, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे रखते हैं तो हाइट नेगेटिव ली जाती है और हाइट यहाँ पे पॉजिटिव ली जाती है। ये चीज़ आपको पता होगी। द हाइट ऑफ इमेज शुड बी टेकन पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। अगर एक चीज़ याद रखिए, अगर आपकी इमेज वर्चुअल है तो आप हाइट कैसी लोगे, पॉजिटिव लोगे, यानी हाइट पॉजिटिव है इसका मतलब वर्चुअल इमेज है। इमेज की हाइट मैं बता रहा हूँ। इमेज की हाइट अगर पॉजिटिव है तो वो वर्चुअल इमेज है, और इमेज की हाइट अगर, खुद सोचिए नेगेटिव कब होगी इमेज की हाइट अगर नेगेटिव है तो वहाँ पे आप केस बताओगे रियल इमेजेस का। नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन इंडिकेट्स इट्स रियल। अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ जाता है तो वो इमेज रियल होगी, मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव आ जाता है तो वो वर्चुअल होगी। चलो यहाँ पे एक चीज़ लिख देते हैं आप लोगों के लिए, आप भूलो ना, इसलिए आपके लिए। इफ़ मैग्नीफिकेशन इज सेड टू बी नेगेटिव, अगर नेगेटिव आता है तो आप वहाँ पे बोलोगे कि वो इमेज रियल है, और मैग्नीफिकेशन अगर आपका पॉजिटिव आता है तो आप बोलोगे वो इमेज वर्चुअल है, यानी आभासी है। क्लियर?